हम हैं गुढ़ा गोरजी में, वार्ड नंबर 19 में। और सीताराम जी का ये मंदिर है और ब्रजदास जी के मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन ये मंदिर अब जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं ये उनका घर है, ये भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और पुजारी जी का कहना है कि इनकी जो ज़मीनें हैं उन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है या गलत तरीके से इसके नाम बदलवाए गए हैं। मेरा पवन शर्मा नाम है। पवन शर्मा जी, ये मंदिर है, ये कब से है, इसका क्या इतिहास है? ये मंदिर 200 साल पुराना है। ये यहाँ पर राधे कृष्ण जी की भगवान की मूर्ति बनी है। और अब ये जीर्णोद्वार इसका है ना, ये हमारे पिताजी। ये जो है ये पंडित जी का आप देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण और मकान ये लगभग टूटने की कगार पर है। हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, और ये भी इनके पैर में है, फ्रैक्चर है, और काफ़ी दिनों से ऐसे ही गरीबी हालत में ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये देखिए ये इतनी छोटी सी ये कोठरी है जिसमें ये पंडित जी रह रहे हैं। और सामने दिख रही है ना ये कितनी बीघा है? ये 25 बीघा जमीन है। 25 बीघा जमीन है, ये मंदिर की जमीन है। मंदिर की जमीन है। तो इसमें जो ये इसमें अवैध कब्जा कर रखा है। किसने कर रखा है? ये बालेंद्र कलोया नाम करके है, कुम्हार है। 700 खाता संख्या 707 है इसका, 25 खाता संख्या 700। और एक दूसरी जमीन है जाखल रोड पे है, मेन रोड के ऊपर है, 23 बीघा जमीन है, उसका खाता संख्या है 209 नंबर। 209 नंबर ये अभिनंदन मैरिज गार्डन के आसपास। हाँ, अभिनंदन संजीवनी हॉस्पिटल के पास में ही है। और इन्होंने कसाईयों ने कब्जा कर रखा और भूमाफियों ने कब्जा कर रखा। वहाँ कितनी जमीन है? 23 बीघा जमीन है वहाँ पे। नहीं, मंदिर माफी जमीन को किसी को बेचने या खरीदने का कोई राइट नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी हुआ करते थे, उस समय भी ये कानून पास कर दिया गया था कि किसी के नाम मंदिर की जमीन अगर चढ़ी हुई थी तो उनको वापस कैंसिल किया गया और मंदिर मूर्ति के ही नाम जमीन की गई है। जमीन अभी 2-4 महीने पहले तक मंदिर के नाम से ही थी। अच्छा। नाम किसी ने एसडीएम से जो भी कोई सांठ-गांठ की है, एसडीएम ने अपना क्या सहारा लिया है, लेकिन मेरी नज़र में जो कुछ कार्रवाई की गई है वो नियम विरुद्ध की है। 136 में जो दावा होता है वो इस बात का होता है कि किसी का नाम रामचरण है और उसका नाम उसमें रामचंद्र आ गया तो वो 136 के दावे में दुरुस्त किया जा सकता है, न कि खातेदारी का परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो बगल में गुड्डा गोरजी में जो जमीन है इसका कचरा नंबर मेरे हिसाब से शायद 21, 22, 23 ऐसा कचरा नंबर है इसका। और ये जमीन आज भी इस मंदिर के नाम से बोल रही है। तो ये बता रहे हैं कि कोई और उस पे, हाँ, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में, वार्ड नंबर 19 में। और यहाँ पर ये मंदिर है, आज हम इस मंदिर का सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। सीताराम जी का ये मंदिर है और ब्रजदास जी के मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसी से थोड़ा आगे चल कर के यहाँ पर भगवान शिव का पहाड़ी पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर है सीताराम जी का मंदिर, ब्रजदास जी के मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये मंदिर बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बना हुआ बहुत ही सुरम्य और प्राकृतिक स्थान है। और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर अब जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं ये उनका घर है, ये भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर के पास में बहुत सी ज़मीन है, मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर की ये अवस्था क्यों है ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। पुजारी जी का कहना है कि इनकी जो ज़मीनें हैं उन पर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है या गलत तरीके से इसके नाम बदलवाए गए हैं। सीताराम जी का मंदिर या ब्रजदास जी महाराज के मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। इसका इतिहास क्या है, इसकी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है? पहले के ज़माने में ये काफ़ी अच्छा और भव्य हुआ करता था, लेकिन अब जो ये मंदिर है और ये जो पुजारी के घर वगैरह आप देख रहे हैं, पुजारी जी देख रहे हैं, ये काफ़ी बुरी अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जबकि इस मंदिर के पास में लगभग 50 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, ऐसा बता रहे हैं। अब उस ज़मीन का क्या हुआ? और अच्छा, पुजारी जी बता रहे हैं कि 100 बीघा हुआ करती थी। तो जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में है मंदिर के पुजारी जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, और क्या नाम है आपका? मेरा पवन शर्मा नाम है। पवन शर्मा जी, ये मंदिर है, ये कब से है, इसका क्या इतिहास है? ये मंदिर 200 साल पुराना है और बहुत छोटा और बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का नाम, ये इसमें
श्री कृष्ण राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति है और सीताराम जी का मंदिर के नाम से है। और बिरदास जी महाराज यहाँ पे जो है वो पुजारी हुआ करते थे, गाडा खेड़ा से थे और दादीज परिवार से ही थे वो। अच्छा, ये बताया जाता है पहले ये तपस्वियों की स्थली रही थी और यहाँ पर ये बाबा जी वो सब यहाँ तपस्वी यहाँ तपस्या करते थे, अपना रामदेव करते थे और अपना वहीं से खाना पीना ना और गुजारा जैसे मांग के लाते थे वैसे गुजारा करते थे अपना। फिर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ? ये बहुत पुराना है, हम ये 200 साल पुराना है। ये आम जो है ये गुरुद्वारा है नांगलियों परिवार का, और ये जो परशुराम प्रिया और ये जो कुमार समाज है ना, इन्होंने ये मंदिर बनवाया है। ये मंदिर बहुत पुराना है। और यहाँ पे जो तब बाबा जी थे गंगादास जी, बीरदास जी महाराज, बहुत सारे संत थे और वो पूजा करते थे अपने। और इस हिसाब से हमारे दादाजी हैं, वो सोनथली गांव से थे। हम सोनथली गांव से यहाँ पे उपचार के लिए आते थे। वो वेद थे, वेद होने के नाते वो यहाँ पे उपचार करते थे साधु संतों का। तो यहीं पे उनका उठा बैठी खाना पीना यहीं था। उनसे प्रेम होने की वजह से वो जब जाते समय हमारे दादाजी को, राम कुमार जी को सौंप गए। कौन? वो बिरदास जी महाराज ने। वो उसके बाद से फिर राम कुमार जी जो है, हाँ, राम कुमार जी को हमारे दादाजी थे, उनको सौंप के गए थे वो कि आप पूजा पाठ करो यहाँ पे और कोई करने वाला नहीं है। राम कुमार जी तब से यहाँ पूजा पाठ, हाँ, वहाँ से कम से करीबन उनके पुत्र से पहले यहाँ आए थे यहाँ से। और उनके पुत्र कौन हुए? उनके पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे, नथमल जी और जगदीश जी यहाँ पे वर्तमान में उनके हम वंशज हैं। अच्छा, आप जगदीश जी के मतलब कि जो राम कुंवर जी थे वो आपके दादाजी हो गए ना? हाँ, राम कुंवर जी हमारे दादाजी। अच्छा, आइए पहले मंदिर से शुरू करते हैं, ये मंदिर देखते हैं और फिर इससे अपन आगे जय हो महाराज। ये मंदिर है और काफ़ी प्राकृतिक वातावरण है, पहाड़ की तलहटी में ये बना हुआ है और काफ़ी आज मौसम भी अच्छा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये राधे कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ये ऊपर का जो है ना, ये से बना हुआ है, वैसे पट्टी से नहीं है। हाँ, वैसे निर्माण किया। ये यहाँ पर राधे कृष्ण जी की भगवान की मूर्ति बनी है। 200 साल पुरानी बता रहे हैं। और ये है ना बाबा जी बरदास जी महाराज है ना, वो यहाँ पे तपस्वी थे, पूजा करते थे बहुत सालों से। फिर बाद में उनका देहांत होने पर हमारे दादाजी को इन्हें पूजा के लिए सौंप दिया। और ये इधर हैं बालाजी परिवार है और ये शिव जी है, बालाजी है, बहुत पुराने। यह नांगलियों का है ना, नांगलिया बनिया है ना, ये यहाँ पे जाट जरूरता है, पे बालाजी के उनका होता है। और ये इसमें इधर प्रदक्षिणा पथ हो गया है ना, ये परिक्रमा है। ये उसका ये जो है ना, ये है जो जन्माष्टमी है, ये सब यहाँ पे प्रसाद बनता है इतनी जल्दी मत बताया। तो ये मंदिर है ना? और इसमें ये सारा जो ये बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री है, ये नांगले परिवार ने ही बनवाया है, ऊपर का शेड है ये। और अब ये जीर्णोद्वार इसका है ना, ये हमारे पिताजी ने, जगदीश जी ने करवाया था। अच्छा, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा, ये और ये क्या है? ये समाधि है, गंगादास जी बीरदास जी महाराज संत हुआ करते थे। अच्छा, उनकी समाधि है और यहीं पे उनको ना यहाँ पे देव स्थान को प्राप्त हुए थे। ये यहाँ पर देव स्थान को प्राप्त हुए थे। और ये बगल में ये आपका निवास स्थान? ये हाँ, ये हमारा पुराना निवास स्थान है। अच्छा, यहाँ पे। और ये जो है ये पंडित जी का आप देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण और मकान ये लगभग टूटने की कगार पर है। ये क्या है पंडित जी, भवन कौन से हैं? ये हमारे रहने का आवास है। ये है, ये भी जब मंदिर बना था तब से ही? हाँ, मंदिर बना था तब तक एक ही कमरा था, इसके बाद में हमारे पिताजी ने 2 कमरे ये बनवाए थे। और ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जीर्ण अवस्था में है, कोई ऐसे आय का साधन नहीं है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आय का साधन नहीं है। इसमें क्या है, ये एक कमरा बना हुआ है। ये पंडित जी का निवास स्थान है। ये क्या है? और ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, और ये भी इनके पैर में है फ्रैक्चर है और काफ़ी दिनों से ऐसे ही गरीबी हालत में ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इतनी छोटी सी ये कोठरी है जिसमें ये पंडित जी रह रहे हैं। और ये यहाँ पर ये 2 चारपाई लगी हुई हैं, ये इनके भाई साहब हैं। और तो ये पंडित जी यहाँ पे मंदिर का क्या है, पूजा पाठ का क्या? पूजा पाठ है अपने, वो जो है अपने आमदनी से ही ऐसे है ना, जो भी चढ़ावा आता है थोड़ा बहुत उससे ले आते हैं। जो घी वगैरह है, दीपक वगैरह है। आपके परिवार में कौन कौन है?
परिवार में मैं हूँ और ये मेरा बड़ा भाई है, बस दो ही है। तो ये इस छोटी सी कोठरी में ही जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे सामने आपके। नहीं तो मतलब ये इतना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, ऐतिहासिक मंदिर बताया जा रहा है, फिर इस मंदिर के पास भूमि भी बहुत बताई जा रही है कि इसमें आपके पास में सैकड़ों बीघा भूमि है, तो फिर उससे जो आमदनी होती होगी, आय आती होगी, तो वो सब कैसे है? नीचे सैकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। कोई भी लगान नहीं दे रहा है, न कोई कुछ दे रहा है यहाँ पे, न कोई यहाँ पे चढ़ावा आता है, न कुछ होता है। सब दूसरे जो अवैध कब्जा कर रखा उन भूमाफियों ने। तो ये कौन सी जमीन है जिन पे आप कब्जे की बात बता रहे हो? ये मंदिर का कुछ खसरा नंबर वगैरह वो सब पता खसरा वगैरह नंबर है। ये एक तो है 707 नंबर है, 25 बीघा है, ये मंदिर के पास में ही है। मंदिर के पास। तो ये पंडित जी बता रहे हैं, हाँ कौन सी जमीन? ये जो 25 बीघा जमीन ये जो सामने ये पूरा दिख रही है, ये पानी टंकी के आगे की सामने दिख रही है ना, ये कितनी बीघा है? ये 25 बीघा जमीन है। 25 बीघा जमीन है, ये मंदिर की जमीन है। मंदिर की जमीन है। तो इसमें जो ये फसल हो रही है ये नहीं आ रही है आपके? ये हमारे पास में कोई कुछ नहीं आ रहा है, इसमें अवैध कब्जा कर रखा है। किसने कर रखा है? ये बालेंद्र कलोया नाम करके है, कुम्हार है, उसने कर रखा है कब्जा। तो उस कब्जे के लिए आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं की क्या? शिकायत वगैरह तो मैंने तो की नहीं, और वो उधर कैमरे की जहाँ भी की है ना वहाँ पे मतलब सुनाई नहीं हुई मेरी, और आमदनी का कोई साधन नहीं था, और इसलिए मतलब इसका कचरा नंबर है 700, खाता संख्या 707 है इसका, 25 खाता संख्या 707। और एक दूसरी जमीन है जाखल रोड पे है, मेन रोड के ऊपर है, 23 बीघा जमीन है, उसका खाता संख्या है 209 नंबर। 209 नंबर ये अभिनंदन मैरिज गार्डन के आसपास? हाँ, अभिनंदन संजीवनी हॉस्पिटल के पास में ही है, और इन्होंने कसाईयों ने कब्जा कर रखा और भूमाफियों ने कब्जा कर रखा। वहाँ कितनी जमीन है? 23 बीघा जमीन है वहाँ पे। तो वहाँ की 23 बीघा, और ये जमीन कितनी होगी? ये 25 बीघा होगी। मतलब 25 बीघा जमीन यहाँ पर है, और 23 बीघा जमीन आप बता रहे हैं खसरा नंबर 209 वहाँ पर है, लेकिन वो मंदिर की ज़मीन है आप ऐसा कह रहे हैं, और वहाँ से मंदिर को कोई भी इनकम या आमदनी नहीं है? हाँ, आमदनी नहीं है, वो मंदिर के नीचे की ज़मीन है, और मंदिर के नाम से सीताराम जी और बिरदास जी महाराज के नाम से। और ये मंदिर आप यहाँ से देखिए, अब ये किस हद बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। और ये पंडित जी का निवास देखिए, ये एक छोटी सी कोठरी में दोनों भाई किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें इनका खर्च वगैरह भी नहीं चलता है। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि कुछ खुद का ये काम करते हैं, वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे से इस मंदिर की पूजा हो रही है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है गुढ़ागोर जी की, 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है, और इतनी ज़मीन होने के बाद आज पुजारी की ये हालत है और इस मंदिर की ये हालत है, तो इस पर नगरवासियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ में हैं गुढ़ागोर जी के समाज सेवी विजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनको आपने पहले भी हमारे चैनल पर सुना होगा, गायों से संबंधित मामलों में, अतिक्रमण से संबंधित मामलों में, गौशाला से संबंधित मामलों में, और अब इस मंदिर का क्या इतिहास है इसके बारे में कुछ जानकारी इनके पास भी है, ये पता करते हैं। सर, क्या इतिहास क्या है इसका? देखो, ये जो मंदिर है ये करीब 200 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पर इस गुढ़ागोर जी गांव की ये परंपरा है कि इसके चारों तरफ जागीरदारों ने ब्राह्मणों को जमीनें दी थी, मंदिर बनवाए थे। जमीन को उद्दकी बोलते थे, यानी दान में दी हुई जमीन। लेकिन आजकल क्या है कि हर आदमी को भूख हो गई और जमीनों की वैल्यूएशन भी बढ़ गई, तो लोग बाग क्या है कि मंदिरों की जमीन पे भी अतिक्रमण करने लग गए। पहले तो उन जमीनों से काश्त का वो लगान आता था, तो ये मंदिर आराम से चलते थे। अब क्या है कि लोग लगान तो दे नहीं रहे, तहसीलदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, और इन मंदिर की जमीनों पे अवैध अतिक्रमण हो गया। अभी मेरे को पता चला है कि कोई सर्कुलर का नाजायज फायदा उठा करके ये ग्राम टोडी में भी इस मंदिर की जमीन है, वो 209 जिसके कस्सा नंबर 209 है। तो ये क्या है कि उस पे एक मुसलमान था, उस पहले नियम क्या है, जैसे ये मंदिर बनाया गया और वो राजपूत काल में दान में दी गई, फिर जब अपना राजस्व रिकॉर्ड बना तो फिर मंदिर के जो जमीन थी वो मंदिर के नाम चढ़ी, पुजारी के नाम चढ़ी, या जो जमीन में जहाँ काश्तकार थे, ये क्या रूल क्या था उसका? देखो, रूल ये था कि जो मंदिरों की जमीन थी वो मंदिरों के ही नाम चढ़ी, लेकिन ये मंदिर की जमीन तो मंदिरों के ही नाम रही है। तो इसको बेचने खरीदने का किसी को अधिकार है क्या? नहीं, मंदिर माफी जमीन को किसी को बेचने या खरीदने का कोई राइट नहीं है।
ये बताया मुझे किसी ने कि इसमें जो ये सब मूर्ति के ही नाम होती हैं, मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और जो पुजारी भी होंगे उनको उनका सेवादार ही माना जाता है, तो ना पुजारी ना कोई ये खरीद अथवा बेच नहीं सकता। ये बिल्कुल कानूनन गलत है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में बताया जाता है कि इससे संबंधित कोई बिल्कुल नया दिया है, लेकिन पूर्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी हुआ करते थे, उस समय भी ये कानून पास कर दिया गया था कि किसी के नाम मंदिर की जमीन अगर चढ़ी हुई थी तो उनको वापस कैंसिल किया गया और मंदिर मूर्ति के ही नाम जमीन की गई है। मंदिर मूर्ति जो है वो नाबालिग की श्रेणी में आती है, इसलिए उसका कोई भी वो परिवर्तन नहीं होता है, जमीन मंदिर के नाम से ही रहती है। तो इसके बारे में जो मंदिर है इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या कि ये कब तक मंदिर के नाम थी, फिर इसमें कब नाम बदले गए हैं, क्या बदले गए हैं, कैसे बदले गए हैं 209 में? ये देखो, जमीन अभी 2-4 महीने पहले तक मंदिर के नाम से ही थी। अच्छा, मतलब राजपूत काल से 2-4 महीने पहले तक मंदिर के ही नाम? हाँ, जब ये जागीरदारी प्रथा खत्म हुई तब भी मंदिर के नाम थी और अभी भी ये मंदिर के नाम चल रही थी 2-4-5 महीने पहले तो। अच्छा। अब मैंने सुना है कि भाई इसका नाम किसी ने एसडीएम से जो भी कोई सांठ-गांठ की है, एसडीएम ने अपना क्या सहारा लिया है, लेकिन मेरी नज़र में जो कुछ कार्रवाई की गई है वो नियम विरुद्ध की है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंदिर की जमीन को किसी के नाम किया जा सके। तो अब ये पंडित जी एक आदेश की कॉपी भी रखे हुए हैं, ये कुछ आपकी समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पंडित जी के पास में जो आदेश है इसको मैंने देख लिया। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जहाँ तक जानकारी है बिल्कुल नियम विरुद्ध किया है। 136 में जो दावा होता है वो इस बात का होता है कि किसी का नाम रामचरण है और उसका नाम उसमें रामचंद्र आ गया तो वो 136 के दावे में दुरुस्त किया जा सकता है, न कि खातेदारी का परिवर्तन किया जा सकता हो। ऐसा कोई नियम मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं। ये 136 के अंतर्गत बदला गया? हाँ बिल्कुल, ये काश्तकारी राजस्थान अधिनियम जो बना हुआ है उसमें धारा 136 है, उसका सहारा लेकर के और उसने कर दिया। लेकिन उसको भी ये पता है कि मुझे तो इस बात की कोई ये पता है कि उस अधिकारी को कोई सजा नहीं होती, उसको जो करना था वो उसने कर दिया। अब किसी को अगर आपत्ति है तो अपील में जाए ना, इसके ऊपर बहुत कोर्ट है, तो ये सोच के उसने कर दिया। तो अब मतलब पंडित जी के पास में विकल्प ये है कि अपील में जाए? हाँ बिल्कुल, यही है, पंडित जी वकील में जाए या जिनका एक गुरुद्वारा है जैसे नांगलिया परियार है, परशुरामपुरिया है, वो जाए या गांव के लोग जाए। बाकी मेन जिम्मेदारी जो है तहसीलदार की बनती है इसमें। तहसीलदार मालिक होता है इन जमीनों का, लेकिन तहसीलदार वगैरह ये कुछ जाते नहीं है। क्यों? इनकी तो सबकी सेटिंग से काम होते ही है ना, तो वो क्यों जाएंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ महीनों पहले तक ये जमीन, अच्छा ये जो बगल वाली जमीन का बता रहे हैं ये अभी किसके नाम है? भाई देखो, ये जो बगल में गुड्डागोरजी में जो जमीन है इसका कचरा नंबर मेरे हिसाब से शायद 21, 22, 23 ऐसा कचरा नंबर है इसका। और ये जमीन आज भी इस मंदिर के नाम से बोल रही है। तो ये बता रहे हैं कि कोई और उस पे? हाँ, उस पे अतिक्रमण कर रखा है। अब पुजारी तो खुद ही गरीब है, तो इसकी कौन सुनाई करे? ये तो एक शिकायत ही तो कर सकता है, लेकिन इसका किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि वह अतिक्रमण खाली कराए। तो मंदिर के बगल वाली जमीन है, इसको आप अतिक्रमण बता रहे हो, है ना? है ही ना अतिक्रमण। अच्छा ठीक है। और जो 209 है उसको आप ये बता रहे हो कि नियम 136 के तहत? हाँ, उस मुसलमान ने अपने नाम करवा करके किसी अन्य को बिक्री कर दी, जो नियम विरुद्ध है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये है इस मंदिर का जो जितना मामला अभी तक समझ में आ रहा है। ये कोई आदेश की कॉपी भी है, अब ये तो कोई वकील ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये क्या आदेश है। और इन लोगों का कहना यह है कि ये मंदिर है और शुरू से ही इसकी जो ज़मीन हुआ करती थी वो मंदिर के नाम ही चल रही थी। कुछ महीनों पहले तक इसकी 2 ज़मीन है, एक तो मंदिर से लगी हुई जो ज़मीन है इस पर तो बता रहे हैं कि अतिक्रमण है, कब्ज़ा किया हुआ है, और दूसरी जो ज़मीन बता रहे हैं ये 200 खसरा नंबर 209 और ये अभिनंदन मैरिज गार्डन के पास में कहीं है, उसमें जो कहाँ पर
ग्राम टोडी में कस्बा नंबर 209। और उसमें ये विजेंद्र जी बता रहे हैं कि उसमें कोई नियम 136 होता है, उसकी आड़ में कुछ ये नाम वगैरह परिवर्तन करके इसको आगे बेचा या खरीदा गया है। और इनका ये कहना है कि ये नियम विरुद्ध होता है, मंदिर की ज़मीन किसी और के नाम नहीं चढ़ सकती। तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, अब पंडित जी के साथ में दिक्कत ये है कि इनका जैसा आपने देखा कि घर में ये किस अवस्था में रह रहे हैं, तो ना तो इनके पास में केस के लिए पैसा है, ना वकील करने के लिए पैसा है, ना कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा है, ना इनको नियमों कानूनों की कोई ज़्यादा जानकारी है। तो इसलिए पंडित जी ने हमारे चैनल से अपील की थी कि यदि जो नगरवासी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और मंदिर जो है यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति भी है एक तरह से, और हम लोगों के जो पूजा स्थल हैं, यदि उनकी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था है, यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सर कुछ समय में लग रहा है ये सब गिर गिरा के ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो यही होगा। लेकिन यहाँ तो अभी ये चल रहा है ना कि भाई ये दीवारें तो लग रहा है कि बिल्कुल गिरने, दीवार तो क्या पंडित जी गिरने की कगार पे लग रहे हैं। हाँ, तो होंगे ही। तो यहाँ कुछ इनके बड़े भाई की भी जो हालत अपन ने देखी, उनके पैर वगैरह भी वो खराब हो रहे हैं सब। वो एकदम बीमार है, एकदम अवस्था खराब है, गरीबी स्थिति है, कोई इसका कोई करवाने वाला नहीं, निर्माण वगैरह सब जर्जर हो रहा है, ये जर्जर हो रहा है सभी मंदिर। तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी इस पर ध्यान दें, और जो नगरवासी हैं जो भी इस मंदिर की या पुजारी की सहायता करना चाहते हों या अथवा इसका जीर्णोद्धार करवाना चाहते हों, तो कोई अपील आपकी? नहीं, मेरी तो अपील क्या है, जिन लोगों का गुरुद्वारा है, आज नांगलिया परिवार है, वो बहुत बड़ा परिवार है, उन लोगों की काफ़ी लंबी चौड़ी बस स्टैंड पे नांगलिया धर्मशाला है। तो वो अगर चाहें तो अपने गुरुद्वारा की रक्षा वो करें, वो ही तो जाए कहीं अपील में और में। दूसरा कौन जाए? इस पंडित के पास तो कुछ है नहीं, ये तो यहाँ अपनी पूजा पाठ कर देता है। पूजा के लिए भी कहाँ पैसे हैं उसके? हाँ, बस ये तो पूजा कर देता है, और क्या है इनके पास में? कुछ साधन है ही नहीं ना इनके।